खास मौका और इस खास सफर में हमारे साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। मौका इसलिए खास है क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है जो कि देहरादून से आनंद विहार के बीच चलेगी और इसी रेल सफर पे हमारे साथ मंत्री जी मौजूद हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बेहद खास मौका है कि पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है उत्तराखंड के लिए और भारतीय रेलवे के लिए। ये इस कदम को किस तरीके से आप देखते हैं? उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वंदे भारत एक्सप्रेस का जाना। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो आज उन्होंने फ्लैग ऑफ किया इस ट्रेन को। ये ट्रेन देहरादून को दिल्ली से बहुत ही एक आरामदायक सफ़र रहेगा, बहुत ही कम समय में पहुंच जाएंगे। बीच में जो राजा जी नेशनल पार्क के उसमें भी कुछ काम चल रहा है, जैसे ही काम कंप्लीट होगा मेरे ख्याल से 3.5 पौने 4 घंटे के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 सवा 3 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली से देहरादून की यात्रा हो जाएगी। एक काफ़ी बचत होगी समय की। वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये शायद 18वीं वंदे भारत ट्रेन है, 17वीं या 18वीं वंदे भारत ट्रेन है। लेकिन अब हम इसमें और विस्तार होते हुए बढ़ोतरी कैसे देखेंगे? जो प्रोडक्शन है उसमें किस तरीके के हम उसको बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं? देखिए, जब नई डिज़ाइन आई तो नई डिज़ाइन के बाद में सप्लाई चेन को स्टेबलाइज किया गया। जितने भी डिफरेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं उन सब की सप्लाई चेन कंफर्म हुई, ठीक हुई, स्टेबल हुई। अब करीब 8 दिन में एक गाड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत जल्दी 2 और फैक्ट्रीज़ में इस पे काम चालू हो रहा है। तो वो होने के बाद में आगामी महीनों में हर तीसरे दिन एक नई वंदे भारत ट्रेन निकलेगी। साथ ही साथ 2 और नए फॉर्मेट हैं, वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर। उसकी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो रही है और बहुत जल्दी वो दोनों गाड़ियाँ भी निकल के आएगी। वंदे स्लीपर का डिज़ाइन भी जब आप देखोगे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना है। और ओवरऑल 100 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस के लिए वंदे मेट्रो, 100 से 550 की डिस्टेंस के लिए वंदे चेयर कार और 550 से ऊपर के लिए वंदे स्लीपर। इस तरह का कन्फिग्रेशन बन रहा है। अभी तो सर जब हम ट्रैवल कर रहे हैं अच्छी खासी इसकी स्पीड है, लेकिन कई सेक्शन पे इसकी स्पीड जो है वंदे भारत की कम हो जाती है। चैलेंजेस तमाम हैं। मैं ये समझना चाहूँगा कि आज से 3-4 साल बाद क्या ये संभव है कि जिस कैपेसिटी के लिए ट्रेन बनी है 160 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए, क्या उसके लिए ट्रैक्स भी तैयार होंगे, ट्रेन दौड़ेंगी? बड़ी तस्वीर आप क्या देखते हैं? इन पैरेलल काम चल रहा है कई चीज़ों पे। जैसे ट्रैक्स जो डिज़ाइन थे भारत में ज़्यादातर 70-80 के एमपीएच के लिए थे, पिछले 9 वर्षों में बहुत अपग्रेड हुए हैं और बहुत ही तेज़ी से अपग्रेड करके 130 की स्पीड के लिए ट्रैक को अपग्रेड कर रहे हैं, 160 के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ओवरऑल ट्रैक का अपग्रेडेशन पैरेलल में चल रहा है। सेकंड, सिग्नलिंग का अपग्रेडेशन, कवच करीब 3500-4000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स पे लग रहा है ऑलरेडी और नए इसके प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं। तो कवच लगेगा, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगेगी, ट्रैक अपग्रेड होंगे, साइड में फेंसिंग लगेगी। तो बहुत अच्छे से ये गाड़ी 180 वंदे 180 की स्पीड से बड़े आराम से 160 की स्पीड से बड़े आराम से दौड़ पाएगी। डिज़ाइन 180 के लिए हुई है गाड़ी, टेस्टिंग 180 के लिए हुई है और इसकी कैपेबिलिटी और गाड़ी की देखो गाड़ी की लाइफ 35 ईयर्स होती है। 35 ईयर्स की लाइफ में ट्रैक्स तो अगले 5-6 वर्षों के अंदर बहुत अपग्रेड हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से दोनों पहलू पे एक साथ इन पैरेलल काम चल रहा है। और एक आखिरी सवाल, अब तो कंपटीशन हो गया है कि रोड का और रेलवे से, रोड में भी जिस तरीके से सुधार हो रहा है, हाईवेज़ की जिस तरीके से कनेक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बड़े शहरों को जिस तेज़ी से जोड़ा जा रहा है, और रेलवे में भी आप वंदे भारत के जरिए कोशिश करें कि उसको पूरा कर पाएँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक पैसेंजर का एक सेगमेंट वो शिफ्ट हो रहा हो या उसको वापस लाने की? ये कंपटीशन को किस तरीके से देखें? ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स बहुत ही स्टैब्लिश्ड है ग्लोबली। 100-200 किलोमीटर तक रोड इज़ गुड। मिड डिस्टेंस है जो कि 500, 550 या ज़्यादा 700-800 तक रेल सबसे अच्छा साधन है और 1000 से ऊपर एयर सबसे अच्छा साधन है। तो 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी बड़े आराम से, जिस तरह से एक सुलभ तरीके से, सेफ तरीके से सभी लोग ट्रैवल कर पाएँ, उसके लिए तीनों के तीनों साधनों को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए रेलवे में भी बड़ा फोकस है कैपेसिटी बढ़ाने पे। लास्ट ईयर 5200 किलोमीटर नए ट्रैक बिछे, यानी 14 किलोमीटर पर डे, 14 किलोमीटर्स पर डे। आज से 9 साल पहले यही नंबर होता था 3.5-4 किलोमीटर पर डे। तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुई है। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत अच्छी हुई है। 2014 से पहले के 60 वर्षों में 30,000 किलोमीटर और अभी 2014 के बाद में 9 वर्षों में 40,000 किलोमीटर। हर तरह का डेवलपमेंट देखिए, मोदी जी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है
डिसाइसिव लीडरशिप के चलते कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बने, जिससे कि हमारे देश को जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे नौजवानों के पास, हमारे नागरिकों के पास, वो अपॉर्चुनिटीज़ ढंग से उपयोग कर पाए। और अभी आप जापान यात्रा गए, वहाँ की काइजन फिलॉसफी को भी आप मानते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ काइजन में। काइजन बहुत ही सरल फिलॉसफी है। काइजन का मतलब ये है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आप लगातार अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में लगातार इम्प्रूवमेंट कुछ न कुछ करते रहें, कुछ न कुछ सुधार करते रहें, और ये सारे सुधार मिल के बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पे भारतीय रेलवे जिस तरीके से नए कीर्तिमान बना रही है, लगातार इसमें सुधार हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है और किस तरीके का विजन लेकर के रेल मंत्री चल रहे हैं, ये पूरी खास बातचीत आपने सुनी। कैमरामैन सचिन के साथ समीर दीक्षित।